हेलो फ्रेंड्स, आप आज कैसे हैं आप लोग। फिर मैं वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्वेश्चन है आज प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और 10th क्लास एग्जाम के व्यू से भी है, वीवीआई क्वेश्चन है। उसको आज मैं सॉल्व करूँगा। आप आसानी से क्या करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली है आपका, प्रश्नावली है 1.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपका बिना बिना लंबी विभाजन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अशांत आवर्ती है। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन है 13/125 यानी 13/3125 है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर आपको आएगा 13 ये हो जाएगा आपका, ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, इंटू 5। यानी यहाँ पर देखा जाए कि 5 के पावर जो होगा वह 5 होगा, 5 का पावर 5 होगा। तो इसको हम लोग, ये हर है, क्या है, ये हर है और ये जो है आपका अंश है, ये हर है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5। अब लिखेंगे कि हर, है ना, हर जो है 5 टू दी पावर 5 को 2n इंटू 5 टू दी पावर n के रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह शांत प्रसार दशमलव है ना। इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी होगा आपका 17/8। इसको भी जब हम हल करेंगे तो हल करने पर आपका 70, इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 17/2 टू दी पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस चूंकि हर, है ना, 2 टू दी पावर क्या होगा, चूंकि हर जो है आपका
हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर 3, गुणनखंड 3 है और इसे हम लोग 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अतः यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब जो है अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटाने का प्रबंध करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है 64। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 64/455, है ना। यहाँ भी हम हल करेंगे, तो हल करने पर क्या होगा, 64 बाई, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर आपको यहाँ पर आपको मिलेगा क्या चीज़, 5 इंटू 7 इंटू 13, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हर, है ना, यानी 5 इंटू 7 इंटू 13 को 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह अशांत है ना, दशमलव प्रसार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन, वो है 15/600। इसको भी जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में हल में हम लिख सकते हैं 15/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 6 टाइम्स आएगा, इंटू जो होगा 5 इंटू 5। यहाँ स्पष्ट है कि 15/2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2, यानी इसलिए हर जो है 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2 को 2 टू दी पावर n इंटू, है ना, 2 टू दी पावर हम लोग m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए, है ना, यह, है ना, क्या हो सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह शांत दशमलव
प्रसार है। ठीक है, तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी है आपके लिए, जो इसी पर इसको मिटा देते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। 4 हो चुका है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, यानी 29/343। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप इसको, पहले 29 है तो हम हर को फैक्टर करेंगे 43। जब इसको फैक्टर करेंगे तो क्या 7 से लगाएंगे 49 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं 29/7⁻3। 7⁻3 हम देख रहे हैं। अब चूंकि 7⁻3 को 2⁻n × 5⁻n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो हो जाएगा आपका 29/343 एक अशांत दशमलव प्रसार हो। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी अशांत, है ना, अशांत प्रसार होगा। इसी तरह से आगे भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, अशांत प्रसार होगा। अशांत प्रसार होगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि शांत प्रसार नहीं होगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। वो भी है आपका 2 टू दी पावर, है ना, यानी 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, है ना। यहाँ देखिए, हल में जब देखिएगा तो हल में देखिएगा क्या कि हर जो है वह 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड को, है ना, अभाज्य गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड को 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 एक शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से हम कई क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या चीज कि 129/2 टू दी पावर
2 to the power 2 into 7 to the power 5 into 5 to the power 6। इस तरह का क्वेश्चन है। हल में हम लिखेंगे, हल में 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 है ना, को 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं है, इसलिए इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ये भी सॉल्व हो गया। अगला जो है क्वेश्चन वो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यानी 6 to the power 6/15 है। इसको भी अगर हल करेंगे तो हल करने पर हो जाएगा 2 into 3 और ये हो जाएगा आपका 5 into 3 है ना। इसको हम लोग ओवरऑल 2/5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर क्या हो जाएगा 2 है ना, हर 5 है, क्या है, हर 5 को है ना 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में व्यक्त की जा सकती है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः है ना, अतः 6/15 या 2/5 एक शांत दशमलव प्रसार है, एक शांत दशमलव प्रसार है ना। तो इसको फिर मिटाने का प्रबंध करेंगे, इसको मिटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लिखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन भी है। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा 35 है ना, 35/50। हल में हम देखेंगे, पहले तो इसका फैक्टर करेंगे हर का। 50 का फैक्टर जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25, 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 551 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 जो है यानी ये क्या आ रहा है ओवरऑल 2 into 5 स्क्वायर आ रहा है, इस तरह का आ रहा है ना। और यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5, अब बाई ऊपर लिख सकते हैं 7 into 5 है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/2 into 5 है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो सकता है, यहाँ क्योंकि 50 का भाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है 2 into 5 into 5 यही हो सकता है ना। अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज 7 into 5 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 35/50 या हम लोग लिख सकते हैं इसको 7/2 into 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप देखने को मिल रहा है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 into 5, 2 into 5 को 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह है ना शांत दशमलव
प्रसार है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाइए लेते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 7/210। यहाँ देखिए तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 11। अब बाई ये क्या हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, इसको अगर करेंगे तो 2 इंटू 5 है ना, इंटू क्या हो सकता है 3 आई इंटू 7 है ना। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल जाता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 बटा क्या चीज 2 इंटू 5 इंटू 3 है ना। तो यहाँ हर जो है ना, यानी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 है ना। ये क्या है, ये वो 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। अतः या शांत दशमलव प्रसार नहीं है ना। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, आप आसान आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इतना ही कहकर मैं कहता हूँ है ना।